सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय है देने के बारे में। ये विषय ऐसा लगता है कि गिविंग में केवल आज थोड़ा सा नया वाचा में या न्यू कवनेंट गिविंग के ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। बहुत बार जो गिविंग का पार्ट आता है लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ग्रेस में हैं, हम लॉ में नहीं हैं, हमने देना है या नहीं देना है, कितना देना है, कैसा देना है। प्रियो, प्रभु का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि नया करार में कि क्या है देना और कैसा है देना। जैसा हमने सीखा है, हम केवल भंडारी है जो आशीषें प्रभु ने हमें दिया है। अब प्रभु चाहता है कि एक बुद्धिमान भंडारी के नाई या विश्वास योग्यता से जो भी हम करते हैं पवित्र आत्मा का अगुवाई में, बुद्धि से, समझ से, बिल्कुल आनंद के साथ, शांति में, बिना कोई डरे, बिना कोई शर्त के हम हर चीज़ों को करना सीखें। और जब हम इन बातों को सीखते हैं हम और अधिक मसीह में, मसीह का प्रेम में, मसीह का कार्य में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब पैसे की बात आती है थोड़ा सा लोग सुनने में भी और करने में भी बहुत बार थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि बातें उन्हें स्पष्ट नहीं होती। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन में पवित्र आत्मा हमको मदद करे। गिविंग क्या है? असली में मैं आपको कहूँ, मैं और आप कुछ भी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा पास जो कुछ भी है प्रभु ने दिया हुआ है। अपना, हमारा, मेरा बोल के कुछ भी नहीं। हमारा पास जो कुछ भी है, बुद्धि है, समझ है, जो कुछ भी है, ये प्रभु की ओर से। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है डिट्रोनोमी चैप्टर 8 का 18 में, व्यवस्था विवरण का 8 का 18 में, वो तुम्हें बल देगा, संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देगा, ताकि वो तुम्हारे द्वारा उसका वाचा को पूरा करे। संपत्ति भी वही देता है, सामर्थ्य भी वही देता है, और हमें एक काम भी उसने दिया हुआ है। और हम पवित्र शास्त्र में बिल्कुल साफ देखते हैं, ये जो कुछ भी धन है या जो कुछ भी हमारे पास है, ये पूरी टेम्पररी है। और हम लोग इन टेम्पररी में हम एक ऐसा धन को देख रहे हैं जो परमानेंट है, इटर्नल है। इसीलिए कि हम इस टेम्पररी वस्तु में या अधर्मी धन में विश्वास योग्य रहते हैं। चलो हम एक आधा वचन देखेंगे नया करार में या न्यू टेस्टामेंट में या न्यू कवनेंट में प्रभु के वचन क्या बोलता है या पौलुस क्या बोलता है। कुछ बातों को हम देखेंगे। और पौलुस सबसे ज़्यादा प्रभु का वचन का प्रकटीकरण लिखता है, बताता है, और वो बोलते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा इन सच्चाइयों को पाया है। उन कुछ सच्चाइयों को आज हम मनन करेंगे और पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगी। सबसे पहला 2 कोरिन्थियों का 9 अध्याय और उसका 7 वचन से मैं कुछ बातें शुरू करना चाह रहा हूँ। केवल एक 2 कोरिन्थियों का 9 अध्याय 7 वचन को पढ़ें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। ये मेरा चाबी है, सारा मेरा टीचिंग का की यही है। गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। और ये नहीं कि गॉड इज परमेश्वर खुशी से या आनंद से देने वाले से खुश रहता है ना। ये सिंपल बात है, हमने हिंदी में पढ़ा। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। वेरी गुड। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए अनकंडीशनल है। और प्रभु का वचन में पौलुस यहाँ पे बोलता है कि हर्ष से देना। वो सोचता है, जैसा हमने पहला ही देखा है, हम वो है जो हम सोचते हैं। हम दिल में क्या सोचते हैं जो हमें आशीष मिलती है, क्योंकि हमको पता है
हमको स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषें दी चुकी है। हमारे लिए जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए सब कुछ मिल चुका है। इफिसियों का 1:3 में, दूसरा पतरस का 1:3 और 4 में इन सारी बातों को हमने देखा है कि हमारे लिए कुछ मिलना बाकी नहीं है। अभी हमको वो नहीं है कि भाई हम कुछ करें और हम कुछ पाएं। हमारे लिए आज यीशु मसीह ने सब कुछ किया है। विश्वास के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करके उनको हम अपने जीवन में उसको मांग लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा इस वचन को एक बार पढ़ने से पहले 6ठा वचन से पढ़े। बाइबल सिंपली नया करार का प्रिंसिपल ही बहुत साधारण है। बीज भी वही देता है, फसल भी वही देता है। फिर बीज बोने के बाद टेंशन मत करो, अरे कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बोने वाले ने बीज बोया और घर जाके सो गया और उठा और सो गया और उठा और आके देखा बीज उगने लगा। आपको और मुझे प्रभु का वचन पे केवल विश्वास करके आराम करना है। जस्ट ट्रस्ट इन हिम एंड रेस्ट इन हिम। अगर आप रेस्ट कर रहे हो जो बातों पे प्रभु के, इसका मतलब आप ट्रस्ट कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो। तो प्रभु का केवल प्रिंसिपल वही है। 6ठा वचन में हम एक बड़े दूसरा कोरिन्थियों का 9 अध्याय का 6 वचन से कुछ बातों को सीख रहे हैं। परंतु बात ये है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। सिंपल प्रिंसिपल है। हमने देखा मत्ती का 25 अध्याय में, एक को 5 दिया, एक को 2 दिया, एक को ये दिया। जैसा वो उसको मल्टीप्लाई करा, उसका ब्लेसिंग भी मल्टीप्लाई हो क्या है, आशीष। 5 वाले ने 10 किया, 2 वाले ने 4 किया, 1 वाला आलसी था, डर गया, छुपा दिया। जो भी परमेश्वर का राज का ब्लेसिंग का प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन, गुणात्मक है। 1+1 नहीं है, या 2+2 नहीं है, या 4+4 नहीं है, इनटू है। शायद आप देखो 8+8 16 हो सकता है, 8 into 8 64 हो सकता है। एंड द किंगडम ऑफ गॉड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से परमेश्वर की योजना, ताकि हम गुणवत्ता में या गुणात्मक में बढ़ते जाएं, गुणा करते जाएं। इसलिए आप जब हम बोने के समय में दिल से बोएंगे, जो हमारे पास है, जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, जो मन में ठान लेते हैं, जब हमारी आशीष है, ये मेरा परिवार के लिए है, ये मेरा सेविंग के लिए है, ये मेरा मिनिस्ट्री के लिए है, या जो भी सबसे पहला हम प्रभु का राज के लिए एक भाग को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, पवित्र आत्मा। क्योंकि नियम में था कि 10वां अलग करो, लेकिन नया नियम में अगर हम देखने को जाएं कि उसका एक सीमा ही नहीं है। ये कोई इतना ही बोल के कुछ नहीं है। आप आनंद का दिल से या खुशी से हर परमेश्वर की आशीषों में एक भाग को अलग कर रहे हो, परमेश्वर का राज के लिए एक भाग को अलग कर रहे हो, और कोई भले कामों के लिए एक भाग को अलग कर रहे हो, आपके घर के लिए एक भाग को अलग। बिकॉज भंडारीपन में अकाउंटेबिलिटी है, लेखा है, हमको बिल्कुल पता है। केवल नया करार में अगर हम भंडारीपन को सीख जाए, हम हमारा पैसा को हैंडल करने के लिए सीखते। इसलिए बोलते हैं जो बोताय से बोएगा वो बोताय से काटेगा, जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा। अभी मेरा और आपके पास हमारे योग्यता के हिसाब से दिया है। पवित्र शास्त्र में लिखा है उनकी योग्यता। अगर आपको परमेश्वर ने 1 करोड़ दिया है तो आपकी योग्यता देख के दिया है, कि आपको विश्वास योग्य समझ के दिया। अगर आपको 10 करोड़ दिया है, या आपको 1 लाख दिया है, या 10 लाख दिया है, जो कुछ भी आपके पास है, प्रभु ने आपको उसके लिए विश्वास योग्य समझा। क्योंकि यीशु का विश्वास आपके ऊपर, यीशु का विश्वास आप में, ये है, इसको ये
अपना भंडारीपन, विश्वास योग्यता से, फेथफुलनेस इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज में विश्वास योग्यता एक सबसे बड़ी बात है। हर भंडारी से विश्वास योग्यता एक्सपेक्ट किया जाता है, आशा किया जाता है। इसलिए 7वां वचन बोलते हैं जो दिल में तुम ठान लेते हो, इसलिए कि बाइबल बोलता है योर माइंड, जो मनुष्य सोचता है, सेट योर माइंड, इसलिए कि हमको सही से सोचना है कि जो पर्पस, कुड़कुड़ा के नहीं, डर के नहीं, दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा, वो आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर और कोई कष्ट आ जाएंगे, सारे श्राप यीशु मसीह ने क्रूस पे उठाया। आपको कोई भी दबाव नहीं है, ये इम्प्रॉपर प्रेशर नहीं है कि भाई करो नहीं तो मरोगे। हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, स्वर्गीय स्थान में हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अभी हम करेंगे, हमको दिया गया है। वी आर ब्लेस्ड, सो वी आर ए ब्लेसिंग। अब्राहम को दिया गया था, अब्राहम ने दिया। आइजक बोलता है, जेकब बोलते तू मुझे देगा मैं तुम्हें दूंगा। और हर जगह में हमारा प्रिंसिपल ये है, सब कुछ हमें दिया गया है, वहां से हम हमारा वफादारी से, ये अगर हमारा माइंडसेट है, हमारा गिविंग जनरस होगा, हमारा सोइंग जनरस होगा, हमारा गिविंग चीयरफुल होगा। नहीं कि भाई एक अंश देंगे, नहीं, बाइबल में 100% देने में भी परमेश्वर यीशु मसीह ने अप्रिशिएट किया। किसी ने 50% दिया, परमेश्वर ने उसको गया, किसी ने 10% दिया। आई एम टेलिंग यू, आप अपने आप को कोई एक ढांचा में मत डालो। प्रभु का वचन के हिसाब से मैं और आप कोई भी ढांचा में नहीं है। ना हमारा परमेश्वर कोई ढांचा में है, ना परमेश्वर की संतान कोई ढांचा में है। जिसको पुत्र ने आजाद किया वो आजाद है, इंडीड वो बिल्कुल आजाद है। वो आजादी को परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर का भाई मतलब एक रेवरेंट फियर, एक आदर के साथ हम उसको ले चलते हैं। इसलिए 8वां वचन बोलता है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमेन, प्रेज गॉड। तुम्हारे पास बहुतायत से, फॉर एवरी गुड वर्क, दैट यू मे हैव an abundance for every good work. What is a good work? भले काम क्या है भाई? अगर हम एफिसियों का 2:10 में अगर हम पढ़े, तुम्हें सर्जा गया है। 8 वचन में बोलते हैं अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी ओर से नहीं है, कर्मों के कारण नहीं है, कोई भी घमंड नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का वरदान है, 8 और 9 में लिखा है। लेकिन 10 वचन में ऐसा लिखा है कि क्या बोलते हैं 10 वचन? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। भले काम, क्या भले काम है? और सबसे बड़ा भले काम क्या हो सकता है? और आपके साथ सबसे बड़ा भला काम कौन सा हुआ है? मैं अगर मेरे अपने आप को देखता हूं, मेरे लिए सबसे बड़ा भला काम मेरे साथ ये हुआ है कि प्रभु का अनुग्रह के द्वारा मैंने अनंत काल का जीवन पाया है। और यही भले काम मेरा और आपके द्वारा होते रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल यही बताता है कि यू आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। तुम लोगों का मेल मिलाप करने वाले हो, तुम राजदूत हो, मसीह के राजदूत हो। तो हम राजदूत हैं, मसीह के मेल मिलाप करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए प्रियो, हमको इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है कि हमारा जो
भले काम। वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए हर समय एबल टू मेक ऑल ग्रेस अबंड टुवर्ड्स यू। बोलते हैं कि तुम्हारे पास, बोलते हैं गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस अबाउंड टुवर्ड्स यू। बोलते हैं कि तुम्हारे से भरपूरी से वो अनुग्रह, दैट यू ऑलवेज हैविंग ऑल सफिशिएंसी, ऑलवेज, सदा, हैविंग ऑल सफिशिएंसी, हर समय, यू मे हैव ऑल अबंडेंस फॉर एवरी गुड वर्क। वाह वाह वाह, ऑल सफिशिएंसी, फुल ऑफ ग्रेस फॉर ऑल गुड वर्क। ये प्रभु की योजना है हमारे पास। और हमारा माइंड सेट चेंज करें। हम गरीब नहीं है, वी आर नॉट पुअर। बाइबल बताता है कि वो गरीब बना जिसके द्वारा हम अमीर बने। He became poor so that we may become rich। हमको उसने धनी बनाया। हमारा सोच में हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है? हमारे पास घर, गाड़ी, बंगला, इसके ऊपर स्टैंडर्ड हम निर्भर करते हैं। हमारा अमीरी पे हम सोचते हैं कि मेरे पास अगर इतना कुछ है तो आई एम रिच। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड यू आर मेड रिच। आई हैव टू बिलीव व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड सेज। मेरे को वो विश्वास करना है जो प्रभु का वचन क्या बोलता है। कि प्रभु का वचन मुझे बोलता है कि आप बताओगे, उसी का 8 का 9 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों का 8 का 9 वचन में लिखा था, He became poor to make you rich। इन बातों को हमको पता रहना चाहिए। आपके पास अपना घर ना हो, या आपके पास अपना गाड़ी, बंगला, या कुछ बड़ी बड़ी चीजें ना हो, इसका मतलब आप गरीब नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है कि यू आर मेड रिच। क्या बोलता है? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, गरीब बन गया या कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, उसका गरीबी से तुम धनी हो जाओ। ये प्रभु की योजना है प्रियो। परमेश्वर का पुत्र सब कुछ छोड़ के मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, अपने आप को शून्य बनाया ताकि आपको धर्मी बनाए, आपको धनी बनाए, आपको स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषें मिले। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए प्रियो। और हमारा यही है, हमारे लिए सत्य यही है। मैंने और आपने लगातार मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए यही सत्य है, क्योंकि मैं उस रेलम से हूं। आई एम फ्रॉम अबव, आई एम बॉर्न फ्रॉम अबव, माई ट्रूथ इज फ्रॉम अबव। I am not looking to the facts। मैं देख रहा हूं पास्टर जी, हकीकत नहीं है। The truth is the word of God। I am the truth and truth is in you। सच्चाई यीशु मसीह है और वो तुम्हारे अंदर वास करता है। मसीह तुम्हारे अंदर महिमा की आशा है। हमारा माइंडसेट चेंज करें। बहुत बार लोग इसलिए सोचते हैं मैं गरीब हूं और मुझे मिलना चाहिए, मुझे लोगों ने देना चाहिए। हाँ, यीशु मसीह कहता है लेने से बढ़कर देना है। प्रेरितों का काम 20 का 35 में लिखा, इट इज बेटर टू गिव देन टू रिसीव। तुम्हारा मनोभाव, गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। लूका का 6 का 38 में ऐसा लिखा है, तुम्हारा मनोभाव। यीशु मसीह कहते हैं लूक 6:38 में ऐसा लिखा, गिव, दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। हमारा सोच ऐसा होना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी ए ब्लेसिंग, आई एम नॉट पुअर। क्राइस्ट हैज मेड मी रिच। मुझे परमेश्वर ने धनी बनाया। तो मेरा सोच, बहुत बार मुझे कभी कभी लोगों का सोच ऐसा है कि हम गरीब हैं। बाइबल बोलता है तुम धनी हो। तो क्या आप बोलना सत्य है या प्रभु का कहना सत्य है? लेकिन कुछ नहीं होता है। प्रभु का वचन एस एंड एमेन, हाँ के साथ। बस प्रभु ने कहा वही मैं हूं और वही आप है, क्योंकि हमारा जन्म पवित्र आत्मा द्वारा हुआ है और वचन जीवित है, वचन में जीवन है। माई वर्ड्स लाइफ एंड स्पिरिट, आत्मा और जीवन। योना का 6 का 63 में लिखा हुआ है।
तो इसीलिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं अध्याय का ये पढ़ रहे थे 9, इसलिए ऐसा लिखा है, जैसे लिखा है, हाँ। उसने बिखेरा, हाँ। उसने कंगालों को दान दिया, हाँ। उसका धर्म सदा बना रहेगा। ध्यान रखिए, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उधर बोलता है कि उसका धर्म सदा बना रहेगा, क्योंकि वी आर मेड राइचियस, हम सदा धर्मी हैं, इसीलिए हम लगातार धर्म के काम करते हैं। हम अच्छे काम करते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं, वी आर राइचियस। हमारे कर्मों से हम अच्छे नहीं है, मसीह का कार्य के द्वारा वी आर मेड राइचियस। हमको धर्मी बनाया गया है, इसलिए हम धर्मी बनते हैं। ये मत सोचो धार्मिकता के काम करते इसलिए कि हमको धर्मी बनाया, इसलिए हमको अच्छा, लोग बोलते अच्छे काम, अच्छे कामों से उद्धार नहीं है, उद्धार में अच्छे काम है। बाइबल में हमने पढ़ा अनुग्रह के द्वारा तुमने उद्धार पाया, लेकिन तुमको पहला से सर्जा गया ताकि तुम अच्छे काम करो। इसलिए प्रियो, हमारा माइंडसेट, क्योंकि बहुत बार इन दिनों में अलग अलग शिक्षा आ जाती है, लोग कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं। वो लोग मिसगाइड हो जाते हैं जिनको गिविंग के बारे में प्रकटीकरण नहीं मिला है। अगर पहला उनको जो, अगर वो उनका गिविंग था वो फियर में था, डर के कारण दे रहे थे, या उनको लॉ दिखाया गया था, तुम परमेश्वर को चोरी कर रहे हो, तुम परमेश्वर को लूट रहे हो, तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा चुका है। यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया, मेरे लिए और आपके लिए कोई भी श्राप नहीं। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं कोलोसियों का, वो बोलते हैं कि 2 अध्याय 13 वचन में लिखा है, उसने तुम्हें भी, हाँ। जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, हाँ। उसके साथ जिलाया, हाँ। और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। विधियों का वो लेख, हाँ। जो हमारे नाम पर, हाँ। और हमारे विरोध में था, हाँ। मिटा डाला, हाँ। और उसे क्रूस पर हाँ। कीलों से जड़कर हाँ। सामने से हटा दिया है। अच्छा, एक और एक दूसरी बात आप पढ़ा दी, एक ध्यान देकर सुनो, तुम्हारा विरोध में कोई भी लेख नहीं है। गलतियों का 3 अध्याय में आ जाएंगे। मैं 1-2 बातें आपको दिखाना चाहता हूं। आप अभी श्राप में नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैं करूं तो। आज हम आनंद के साथ बोलते हैं, उस हमको मसीह का आनंद मिला हुआ है, मसीह की शांति मिली हुई। गलतियों का 3 अध्याय और 10 वचन से अगर हम कुछ बातों को देखें, इसलिए जितने लोग हाँ। व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, हाँ। वे सब शाप के अधीन है। ध्यान देकर सुनो, व्यवस्था का कामों पे जो भरोसा रखने वाले शाप के अधीनता में। हम लोग व्यवस्था के वो करो तो तुम्हें मिलेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा, अगर आज्ञा को रखने के कारण। और 15 के बाद में लिखा, इसको ना रखने के कारण ऐसे भयंकर श्राप तुम्हारे ऊपर आएंगे। वो श्राप का तो कभी लिस्ट तो कभी अंत ही नहीं होते। बाइबल में लिखता है कि तुम्हारा विरोध जो लेखा था वो खत्म हो गया, और तुम्हारे ऊपर अभी ऐसा कोई लेखा ही नहीं है। और आगे इधर बोलता है कि व्यवस्था के अनुसार हम लोग जीना विश्वास है। धर्मी लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहते। क्या विश्वास? विश्वास प्रभु के पूरा किया हुआ काम पे, विश्वास जो प्रभु की बातें मेरे लिए और आपके लिए कहती है, विश्वास जो मैं और आप विश्वास करते हैं, जो स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए सारा ब्लेसिंग्स दिया गया है, हमारे लिए जीविका के लिए, हमारा धार्मिकता के लिए, आत्मिक काम के लिए, सब कुछ हमें मिल चुका है। और आज हम ब्लेस्ड हैं, हम रिच हैं, क्योंकि ये मसीह में हमको दिया गया है ताकि हम धनवान बने। हम गरीब नहीं, हमारा सोच चेंज करें। सबसे पहला हमारा सोच से होता है। अगर आपका सोच सही हो, सब कुछ सही हो जाएगा। उस वचन को पूरा करें, 13 वचन 12-13। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, हाँ। क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। व्यवस्था और विश्वास का कोई भी मेल नहीं है। व्यवस्था पाप का परिचय के लिए है। व्यवस्था जो लोग के दिल के कठोरता के लिए ये व्यवस्था, तुम वो करोगे, तुम ये करोगे, ये सारा व्यवस्था मसीह ने पूरा किया। आज मसीह में हम नई व्यवस्था, आत्मा का व्यवस्था, आज हमको पता है हम अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। हमारा फॉरगिवनेस अनकंडीशनल है, क्योंकि मसीह हमारा व्यवस्था है। मसीह का व्यवस्था हमारे अंदर है। आत्मिक व्यवस्था हमारे अंदर कार्य करती है। मृत्यु की व्यवस्था नहीं है, पाप की व्यवस्था नहीं है।
हमको पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाया गया। क्या बोलते 13 वचन में मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। व्यवस्था का श्राप से मैं और आप छूट गए। इसलिए कभी भी व्यवस्था का श्राप से डरो मत। तुमने वो नहीं किया, तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा। तुमने ये नहीं किया, तुमने चोरी किया। अरे यीशु मसीह का बलिदान हमारा सारा गुनाहों को ले लिया। कल, आज और कल सब कुछ प्रभु ने धारण किया। आज मैं और आप अगर मसीह के साथ जुड़े हैं, मसीह का प्रेम के साथ, मसीह की आशीष, अब्राहम की आशीष मसीह के द्वारा, द सीड, योर सीड, ऑल द नेशंस विल बी ब्लेस्ड। आपका बीज से अब्राहम के लिए कहा था, द सीड, ऑल द नेशंस विल बी ब्लेस्ड। आज मैं और आप मसीह के द्वारा नया जीवन पाए हैं और अब हम आशीषित हैं। अब्राहम की आशीष मसीह में हमको आज मिली है। आज हम मसीह की आशीष में हैं और वो जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किया था, वो आशीष क्या है? मसीह है, और मसीह में हम संपूर्ण रूप में आशीषित हैं।